हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रिया पारस से अपना हाथ छुड़वाते हुए उससे दूर जाने लगती है। प्रिया का उसको छोड़कर जाते देख पारस कुछ बोलना शुरू करता है। जैसे ही प्रिया उसकी बातों को सुनती है, उसके कदम रुक जाते हैं और वो पलटकर पीछे देखती है। ऐसे में पारस उससे कहता है, गुल्ले गुलजार हो तुम, हर हवा का रुख तुम ही पर है, मगर झूमो तो यूं झूमो, जो टूटो तो पास आ जाओ। मैं ही बता देता, पर डर है कि किस्सा मोहब्बत का है, कि अंत आगाज का जब हो, आगाज अंत का ना हो। अगर वो पूछ ले हमसे, कहो किस बात का गम है, तो किसी बात का गम ही न रहे। अगर वो पूछ ले हमसे, ये है पूरी लाइन, इतना प्यार कब से करने लगे कि तुम मेरे लिए शायरी भी याद रखने लगे। ये सब तुम्हारी वजह से है जो है। अब देख लो, जो हूँ जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। अब जो करना है तुम ही को करना है। अब चलो यहाँ से। तुम चाहते हो कि हमारी शादी से पहले मैं बीमार पड़ जाऊँ? पारस प्रिया की बातों को सुनकर उसको गले लगा लेता है। कुछ ही समय के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही एक दिन वो देर रात को फिल्म देखकर बाइक से घर वापस आ रहे होते हैं कि तभी तेज रफ्तार से आ रही कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। पारस की मौके पर ही मौत हो जाती है और प्रिया वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। इसी तरह 3 महीने बीत जाते हैं और प्रिया को पारस की मौत बहुत ही ज्यादा सदमा देती है, इतना कि उसे हर तरफ बस पारस ही नजर आता है। और प्रिया कभी इस बात को नहीं मानती कि पारस अब इस दुनिया से जा चुका है। प्रिया की बेस्ट फ्रेंड पलक, जो कि पारस की बहन थी, वो अपनी भाभी की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, प्रिया उसकी बात नहीं मानती। ऐसे ही एक दिन पलक अपनी भाभी से मिलने के लिए उनके पास आती है। प्रिया पलक को देखकर उसे अपने गले से लगाकर बोलती है, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मुझे क्या होना है, मैं तो हमेशा से ही अच्छी हूँ। प्रिया पारस को आवाज लगाती है, सुनिए, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। भाभी, किसे बुला रही हो? और किसे बुलाऊंगी यार, अपने पति और तुम्हारे भाई को, पारस को। पलक प्रिया की बातों को सुनकर उनके बारे में सोचने लगती है। ओह नो, इन्हें तो फिर से दौरे पड़ने शुरू हो गए। अब क्या करूं मैं? इनको कैसे समझाऊं कि जिनको ये आवाज दे रहे हैं वो कभी नहीं आएंगे? पलक को समझ नहीं आता वो क्या करे, पर वो प्रिया को ऐसे नहीं देख सकती थी। इसीलिए पलक उससे कहती है, शायद वो नहा रहे होंगे, कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतने जल्दी नहा लेते हैं। तुम रुको, मैं अभी देखती हूँ। नहीं भाभी, कोई बात नहीं, वो अपने आप आ जाएंगे। पलक प्रिया को बहुत समझाती है, पर प्रिया उसकी एक नहीं सुनती और सीधे अपने कमरे में पारस को देखने के लिए चली जाती है। और कमरे में जाकर वो देखती है कि पारस तो वहाँ पर है ही नहीं। वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। फिर प्रिया पारस को आवाज लगाने लगती है, पारस, कहाँ है आप? भाभी, वो यहाँ पर नहीं है, आप क्यों बार बार उन्हें आवाज लगाते हो? नहीं, वो यही थे, शायद वो हमारे साथ खेल रहे हैं। अब मैं इनको कैसे समझाऊं? प्रिया उसको आवाजें लगाती रहती है और साथ साथ रोने लगती है कि तभी वहाँ पर पारस आ जाता है। उसको देखकर प्रिया जाकर उसके गले से लग जाती है। पलक भी पारस को देखकर बहुत चौंक जाती है और पारस पलक से कहता है, कैसी हो तुम मेरी प्यारी बहन? भाई आप तो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारी भाभी के प्यार ने मुझे ये दुनिया छोड़ने ही नहीं दी। देखो पलक, मैंने कहा था ना, तुम्हारे भैया यही है। वैसे आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है ना? आप एक पल भी आँखों से ओझल होते हो तो मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। मैं यही था, बस सोचा कि तुम्हारे साथ थोड़ी मस्ती कर लूं। मैं बात नहीं करूँगी आपसे। अच्छा, माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूँगा। पलक, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आपकी थोड़ी सी मदद कर दूंगी और इसी के साथ साथ आपसे बातें भी हो जाएगी। मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ? जी नहीं, आप यहीं रहिए। प्रिया पलक को लेकर नीचे किचन में जाने लगती है कि तभी पलक पीछे मुड़कर देखती है कि पारस तो वहाँ से गायब हो चुका था। और फिर वो अपने मन में सोचती है, भाई चले गए,
पता नहीं अब मैं उनको दोबारा कभी देख पाऊंगी भी या नहीं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। भाभी ने अभी तो उनको नीचे आने से मना कर दिया, पर पता नहीं उनका मूड चेंज हो गया तो फिर क्या होगा। पलक ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक से पारस उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है, तुम चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भाई, आपको भाभी देख नहीं पा रही क्या अभी? वो मुझे सिर्फ तभी देख सकती हैं जब वो मुझे देखना चाहती हैं, वैसे नहीं। और हाँ, तुम भी टेंशन मत लो, मैं यहीं हूँ तुम्हारे साथ, बस मुझे याद करो और मैं आ जाऊंगा। ठीक है भाई, अब मैं पूरी तरह टेंशन फ्री हो चुकी हूँ। पलक और प्रिया दोनों मिलकर खाना बनाती हैं और फिर खाने को डाइनिंग टेबल पर रख देती हैं। साथ ही प्रिया पारस को आवाज लगाती है, सुनिए, खाना तैयार है, नीचे आ जाइए। प्रिया की आवाज सुनते ही पारस उनके पास चला आता है और फिर वो प्रिया से कहता है, वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ भाई, वो तो आएगी ही, क्योंकि भाभी ने खाना ही इतना अच्छा बनाया है। सच कहा मेरी बहन, चलो खाना शुरू करते हैं। सभी लोग एक साथ खाना खाते हैं, जिसके बाद वो सब मिलकर फोटोज लेने लगते हैं। पूरे आधे 1 घंटे तक पिक्चर्स लेने के बाद प्रिया बोलती है, मैं बहुत थक गई हूँ, अब आप लोग ही क्लिक कर लीजिए फोटो। नहीं भाभी, अब मेरे बस की भी नहीं है, मुझे तो बहुत जोर से नींद आ रही है, मैं तो चली सोने। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है। चलो पिक्चर अब हम कल देखेंगे। प्रिया और पलक सो जाते हैं। पारस उन्हीं के पास पूरी रात खड़ा होकर बस उन्हें देखता ही रहता है और खुद से सोचता है, कल जब प्रिया हमारी पिक्चर्स देखेंगी तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा, फिर पता नहीं वो खुद को कैसे संभाल पाएंगी। पर जो भी हो, प्रिया को सच का सामना करना ही होगा। अगले दिन वो सब चाय नाश्ता करके प्रिया के कमरे में बैठकर फोटोज देखना शुरू करते हैं। शुरू में तो प्रिया और पलक की फोटोज देखकर प्रिया कहती है, वाओ पलक, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं हम दोनों। हाँ भाभी, बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक हुई है। हाँ सच में बहुत अच्छी लग रही हो आप दोनों। लेकिन जैसे ही वो उन तीनों की एक साथ क्लिक की हुई पिक्चर्स को देखती है तो उनमें सिर्फ वो दोनों ही नजर आती हैं, ना कि पारस। इस बात से प्रिया बहुत परेशान होती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो बार बार हर एक तस्वीर को दोबारा देखती है, पर उनमें उसे पारस कहीं नजर नहीं आता। इससे वो परेशान होकर पारस से कहती है, ये कैसे हो सकता है? आप तस्वीर में नजर क्यों नहीं आ रहे? भाभी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं पलक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है? ऐसा तो तभी होता है ना जब इंसान जिंदा ना हो। तुम्हारे भैया तो जिंदा है ना, वो मेरे पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद पारस प्रिया को सारी बात फिर से समझाता है। पारस की बातें सुनकर प्रिया बहुत चौंक जाती है, पर उसको ये बात समझ में आ जाती है कि उसकी वजह से पारस ये दुनिया छोड़कर अपनी दुनिया में नहीं जा पा रहा है। और फिर प्रिया की परमिशन से पारस चैन से इस दुनिया से अपनी दुनिया में चला जाता है। उसके जाने के गम में प्रिया खाना पीना छोड़ देती है और 3 दिन बाद प्रिया भी अपना जिस्म छोड़कर अपने पारस के पास चली जाती है और वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।